हैं। आयुषी, ये बताएं कि वहां पर सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में भक्त आज पहुंचे हैं मंदिर। जी बिल्कुल, सावन के किसी भी सोमवार को अगर देख ले तो भक्तों के आने का जो सिलसिला होता है मंदिर में वो काफ़ी ज़्यादा होता है और भीड़ काफ़ी ज़्यादा उमड़ती है। ऐसे में जो सुरक्षा प्रशासन की बात कर ले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेवादार हैं वो तो यहाँ हैं ही, इसके साथ ही वर्दी में आपको यहाँ पे सिपाही भी तैनात मिलेंगे और चप्पे चप्पे पे यहाँ सिपाही तैनात मिलेंगे, ताकि जो लाइन है, जो महिलाओं और पुरुष की जो अलग अलग लाइन है वो मेंटेन हो सके और इसके साथ ही वो सही तरीके से भगवान का पूजन कर सके, दर्शन कर सके। और ऐसे में इस मंदिर के जो पुजारी हैं, जो मुख्य पुजारी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो प्रणाम पंडित जी। पंडित जी आनंद गिरी जी महाराज जी। महाराज जी, सबसे पहला सवाल तो यही है, सावन महादेव का प्रिय होता है, ऊपर से सोमवार का दिन है, चौथा सोमवार है, कितना खास है, कितना महत्व रखता है ये सोमवार? सावन का सोमवार तो हर सोमवार ही महत्व होता है और इसके दो फायदे हैं भक्तों को। लेडीजों को तो सबसे बड़ा फायदा है कि भगवान शंकर स्वयं अर्धनारीश्वर हैं, तो जो लेडीजें, महिलाएं जो भगवान शंकर को जो मानती हैं, सावन में जल चढ़ाती हैं दिल से, तो अर्धनारीश्वर की वजह से उनके सुहाग की रक्षा होती है, क्योंकि माँ पार्वती भी कृपा बरसाती हैं, तो इनके सुहाग की रक्षा होती है। नंबर दूसरा कि भगवान शंकर जब सागर मंथन हुआ था तो 14 रत्न निकले थे, उसमें विष भी निकला था, अमृत भी निकला था, तो विष को कहाँ पृथ्वी पर डालते तो पृथ्वी जल जाती, तो भगवान शंकर ने अपने उसको गले में धारण कर लिया और नीलकंठ बन गए, नीला कंठ पड़ गया उनका गले का। तो इतना गर्मी थी उस विष में, तो सब देवताओं ने सोचा कि कैसे हो, कैसे शांत किया जाए, तो उनको गंगा जल ला करके उनको नहलाया गया। तो जब जल बराबर चढ़ता रहा तो विष की गर्मी थोड़ी कम हुई, इससे भगवान शंकर शांत अंतर ध्यान होकर के अपनी पूजा में बैठ गए। तो ये जब से प्रथा चली आ रही है भगवान शंकर को जल चढ़ा करके उनको शांत करना और उनकी कृपा बरसाना। महाराज जी, अभी हम दुरेश्वर नाथ मंदिर में हैं। इस मंदिर का भी एक अलग इतिहास रहा है और काफ़ी जो श्रद्धालु हैं यहाँ पे वो सालों से यहाँ आते आए हैं। इस मंदिर के बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर है ये बहुत ऐतिहासिक मंदिर है, समथिंग 1857। तो यहाँ रावण के पिता जो थे वह विश्व सर्वाते, जो यहाँ जंगल था पूरा, पूजा करने आते थे। तो जब वो तपस्या कर रहे थे तो भगवान शंकर साक्षात प्रकट होकर उनको दर्शन दिए और पिंडी रूप में यहीं पर विराजमान हुए। पूरा मिट्टी, ये कैला गांव हुआ करता था, तो लोग बाग आए, देखा, बोले गाय आती थी खड़े होकर दूध अपने आप देती थी, निकल जाया करता दूध। तो कह रही है दूध गाय अपने आप कैसे देती है? यहाँ देखा जो खोद, तो वहाँ पिंडी रूप में विराजमान भगवान शंकर साक्षात यहाँ स्वयंभू निकले। तो सबने मिल करके, तो उस वक़्त छत्रपति शिवाजी ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। हमारे यहाँ महंत भी हुए हैं, वर्तमान में हमारे महंत श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज यहाँ मौजूद हैं। 26 समाधियाँ हैं हमारे संतों की, जो बहुत पावरफुल समाधियाँ हैं। इलायची गिरी जी महाराज की समाधि है, बहुत पावरफुल है, वो जिंदा समाधि है, जिंदा समाधि है। तो जो भी मनोकामनाएं उस समाधि से पूरी होती है, जो भी इच्छा रखता है 6 इलायची लेकर के संकल्प करके चढ़ाता है इलायची पर, तो उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है। जी बिल्कुल, आपने सुना किस तरीके से महाराज जी ने बताया कि इतिहास में इस मंदिर का कितना महत्व रहा है और ऐसे में इस मंदिर की कई ऐसी अद्भुत और अलौकिक कहानियां हैं जिसके बारे में भी हमने जिक्र किया। लेकिन ऐसे में हम आपको लगातार दिखाना चाहेंगे कि धीरे धीरे जो भक्त हैं वो गर्भगृह में जा रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं। भोले बाबा का वहाँ पे शिवलिंग है और शिवलिंग पे जलाभिषेक करना आज के दिन बेहद महत्वपूर्ण होता है। आज का दिन इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार एक एक करके जो भक्तों में क्या उत्साह नजर आ रहा है। जयकारा लगाते हुए जो भक्त हैं वो धीरे धीरे मंदिर के अंदर जा
जा रहे हैं। बिल्कुल और इसके आयुषी, हम साथ ही तस्वीरें देख वो सकते हैं कि एक-एक यहाँ पर करके भक्तों में जलाभिषेक उत्साह करने- तो है ही, साथ ही भक्तों की संख्या में भी धीरे धीरे इजाफा होने लगा है, क्योंकि आज का दिन बहुत ही विशेष माना जाता है और कोई भी भक्त इस दिन से चूकना नहीं चाहता। यही वजह है कि देर रात से ही भक्तों की कतारें लगनी यहाँ पर शुरू हो जाती है और वो इंतजार करते हैं अपनी बारी का कि कब हमारी बारी आए।